देव देवं जिनं नत्वा भवोदभवविनाशनम् वक्ष्येऽहं देशनानां काचिन्नपि नोऽपि भक्तितः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैजायाणं नमो सर्वेषां बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए देवादेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादेव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुलभद्र स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बंधु आचार्य कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और इस सार समुच्चय ग्रंथ में कल हमने मुख्य रूप से 2 बातें पढ़ी थी कि जो श्रावक लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके षट आवश्यक हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, ये षट आवश्यक है। और इन षट आवश्यकों में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रहनसार ग्रंथ में श्रावकों के 2 मुख्य धर्म कह रहे हैं। कौन से कह रहे हैं? दान और पूजा। जो श्रावक दान और पूजा नहीं करता है वह श्रावक संज्ञा को शोभा प्राप्त नहीं करता। और जो क्या नहीं करता? ध्यान और अध्ययन, ज्ञान और ध्यान नहीं करता, वह मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से ये नहीं कार्य करता है तो क्या है? वो मुनि संज्ञा को प्राप्त नहीं। तो अपन शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो श्रावकों का मुख्य धर्म है वो दान और पूजा है, और मुनिराज का जो मुख्य धर्म है वो क्या है? ज्ञान और अध्ययन। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा था। कल एक चीज और पैराग्राफ ने पढ़ा था कि एक समय में एक ही उपयोग का करता है। ठीक, जब शुभ उपयोग रहेगा तो अशुभ नहीं रहेगा, और जब शुद्ध उपयोग रहेगा तो शुभ और अशुभ दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, ये अपने आज थोड़ा सा न्याय का है अपना विषय। कठिन भी लग सकता है लेकिन विकल्प नहीं करना, समझ में आएगा आप लोगों को। और एक दिन क्या आप लोग ऐसा सेशन भी रख सकते हैं कि 1-2 महीने प्रवचन के बाद में हमने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए, वो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंजेस किए। इससे जो लोग नहीं चेंजेस हुए हैं या जिन लोगों के मतलब जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी कैसे लाइफ को चेंज करें, तो वो दूसरों से सुन करके अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते। ये एक दिन ऐसा सेशन भी रख देना 10 मिनट 15 मिनट, और जैसे आज विवेक भैया कितनी अच्छी बात बताई,
कि अब मुझे लग रहा है कि खाने का स्वाद क्या है, मैं मल मूत्र जाता था वहां पे भी मोबाइल लेके जाता था, अब वहां छोड़ दिया है। भोजन करता 15 मिनट भोजन करते हैं, 15 मिनट में भी हम मोबाइल लेके बैठे, वो छोड़ दिया हमने। तो दे गेट चेंजेस इन देयर लाइफ। ठीक है, एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविन परिणामाः पर्यायाः आत्मनि हर्ष विषादादिवत्। परीक्षा मुक्त सूत्र क्या कह रहे हैं? एकस्मिन् द्रव्य क्रम भाविन परिणाम पर्याय। उदाहरण क्या दिए? आत्मनि हर्ष विषादादिवत्। जो पर्याय होती है क्या होती है? वो क्रम भावी होती है। एक द्रव्य में जो पर्याय होती है वो क्या होती है? क्रम भावी होती है। ठीक है ना? क्रम वृत्ति होती, क्रम नियत होती, क्रम से चलती। कैसे? आत्मनि हर्ष विषादात्मक। जैसे कि कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उस समय वो रो सकता है क्या? नहीं। यदि वो रो रहा है तो वो क्या हंस पाएगा? नहीं। जब हंस रहा होगा तब रोएगा नहीं, तब रोएगा तब हंसेगा नहीं। और यदि उसको हंसना है, ठीक है ना, तो उसको रोना बंद करना पड़ेगा। मतलब क्रम से चलेगा, एक ये होगा तो फिर ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं है फिर उसके बाद ये होगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ होने लगा। एक समय में एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविन परिणामा पर्याय आत्मनि हर्ष विषादो। एक ही समय, अब क्या लिख रहे हैं देखो, एक ही समय में हर्ष परिणाम व विषाद परिणाम दिखा सकते हैं क्या आप? प्रश्न चिन्ह, प्रश्न करने वाला आप लोगों से प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप एक ही समय हंस सकते हैं क्या? एक ही समय रो सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली करके देखें आप। जिगर भैया आप हंस के बताओ अभी। अभी देखो हंस रहे हैं, अब आप रो के बताओ। ऐसे रो के बताओ ना, कि ऐसे रो सकते ना। ठीक है, अब दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या आप? दोनों एक साथ नहीं कर सकते। आप अगर एक मिनट एक समय की भी पर्याय दे देंगे ना, तो आप या तो उस समय हंस रहे होंगे या रो रहे होंगे। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एक ही काल में, एक ही क्षण में वो चेहरे पर रो के बताओ, हंस के बताओ, नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। मना कर रहे हैं ना महाराज। हाँ, बस यही सिद्धांत है, यही जिनवाणी है। लोग समझ नहीं रहे जिनवाणी। एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम है उसका नाम पर्याय है। क्या लिख रहे हैं? एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम है उसी का नाम पर्याय है। और कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? 309 नंबर के गाथा में कह रहे हैं, समय साल, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो भी द्रव्य है वो अपनी पर्याय को छोड़ करके नहीं रहता। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? कुंद स्वामी। वो पूरा यानी कि जो कर्ता बुद्धि चल रही है ना, पूरी मैं करता हूं, मैं करता हूं, वो इसी के अभाव में चल रही है। 75 नंबर का गाथा है, उसमें समय सार में कुंद स्वामी ये बोल रहे हैं कि जो कर्म है और जो नो कर्म है, कर्म नो कर्म के परिणामों को, कर्म नो कर्म के परिणामों को जो जानता है उसका कर्ता नहीं है, वही व्यक्ति क्या है? ज्ञानी। देखो ये बहुत अच्छी, अगर इसमें ना, और फिर उसी में 51 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने सूत्र लिखा, यह परिणाम, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म। जो करता है ना वही बदलता है। अभी आपको मैं बोलूंगा कि
आपने रोटी बनाई, आप रोटी के करता है क्या? आप गाड़ी चलाने के करता है क्या? सोचो आप। पदम जी, आप गाड़ी चलाने के करता है क्या? रोटी बनाने के करता है क्या? निमित्त है। नहीं, करता क्यों नहीं है उसके, आप ये बताइए। वो तो वस्तु का स्वभाव है। वाह, एक सेंटेंस बोल लो, वस्तु का स्वभाव, पूरा सब निपट जाए। आगे वाले को निरुत्तर कर दो भाई, ब्रह्मास्त्र। क्या ये सुन करके तो श्रुत केवली आपको प्रश्न पूछने बंद कर दे भाई। ये तो ऐसा बोल देता वस्तु का स्वभाव है, भाई छोड़ो इसको, आगे क्या पूछना। मतलब अगर गणधर परवेष्टि भी बैठे होंगे तो वो सोचेंगे यार अच्छे शिष्य मिले, ये एक ही सेंटेंस बोल देते हो। और फिर आगे इसके और बता दो, वस्तु वस्तु का स्वभाव है, और हमारे यहाँ पे एक सूत्र है, स्वभाव अतर्क गोचर। स्वभाव अतर्क गोचर मतलब स्वभाव पे कोई तर्क नहीं लगता है, उसको जैसा है ना एक्सेप्ट कर लो, ऐसा है। तो दोनों हो गए। अब कोई बोले ऑफिस में, क्या भाई ऐसा कैसा चल रहा है? बोले वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है भाई। अब बोले भाई आगे वो प्रश्न करे, बोले स्वभाव अतर्क गोचर, स्वभाव में कोई तर्क नहीं लगता है। किसी ने पूछा, आप मैनेजर पोस्ट पे थे आप, सर मेरे इतना प्रमोशन हो नहीं रहा सर, क्या करूं? आप बोले स्वभाव, वस्तु का स्वभाव ऐसे ही। तो बताओ कैसे चलेगा? कितना गजब का सेंटेंस है ये। आगे कुछ बोले, आप बोले स्वभाव में कोई तर्क नहीं लगता है। पानी ठंडा है, क्यों ठंडा है? भाई ठंडा है भाई, उसमें क्या हम तर्क लगाए? देखो कहने का मतलब ये है ना, हम क्या है कि जीव जो मिथ्यात्व से सम्यक प्राप्त नहीं कर रहा पा रहा है ना, उसके पीछे मूल कारण क्या है? कर्तृत्व बुद्धि। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और ये गाथा पूरी की पूरी जो 75 51 नंबर का एक श्लोक है, यह परिणमति सो करता, करता कौन? आप गाड़ी चलाते हैं क्या? आप पदम जी, आप गाड़ी चलाते हैं क्या? ये गाड़ी चलती है, उसमें आपने उस दिन समझाया भी था, निमित्त उत्पाद के निमित्त होते हैं अपन। देखो आपको अगर नहीं बहुत सूक्ष्म द्रव्य दृष्टि लगानी है ना, आपको हर वस्तु है ना अलग ही दिखेगी। हर वस्तु अपना कार्य कर रही है, कंटिन्यू कार्य कर रही है। मकान भी अभी है ना, तो मकान भी अपना काम कर रहा है। ट्यूबलाइट भी काम कर रही है, बरोबर। ये दुनिया की सब चीजें अपने आप में करता है। बहुत मतलब जैसे मैं यहाँ पे ए दबाया, इस स्क्रीन पे ए दबाया, उसको ए दबाने का मैं करता हूं क्या? मैं लिखने का करता हूं क्या? मैं चश्मे पहनने का करता हूं क्या? मैं कपड़े पहनने का करता हूं क्या? चलो आप लोग नहाते तो होंगे, आप नहाने के करता हो क्या? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसे समझना पड़ेगा। चलो अभी अपन ये पढ़ लेते हैं, कभी कर्ता का विषय आएगा तो बताऊंगा। देखो क्या है, संसार में जितनी चीजें ना द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, हम मात्र अपने भावों के करता है, बाकी किसी के करता नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने हाथ हिलाने का भी करता नहीं, जो हाथ हिल रहा है वो भी नहीं। आपको कुछ अलग ही समझ में आया। महिलाएं क्या बोलती, मैंने रोटी बनाई, मैंने रोटी बनाई। रोटी फूल गई तो बोले मैंने बनाई, और रोटी अगर पिचक गई तो बोले आटा ही ऐसा था। दो दो मुखी बातें करती क्या?
रोटी फूल जाए और अच्छी बन जाए तो किसका बना? मैंने बनाई। इधर फोन करेगी इंडिया में, अरे आज तो क्या गुलाब जामुन बने, क्या गुलाब जामुन, क्या गुलाब जामुन, इधर उधर क्या आज तो क्या पकौड़े बने ऐसे। और अगर वो खराब हो जाए, बोले यार ये आटे में गड़बड़ थी, अरे मौसम बरोबर नहीं था, तेल बरोबर नहीं चढ़ा। मतलब ये सोचो, अच्छा होने लगे तो मैं उसका करता, वो बुरा होने लगे तो ये पकड़ो आप लोग, दो मुखी बातें करते हैं। हमारा ही पेंदा बरोबर नहीं, अच्छा बोले तो तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं। वो रहता है ना मैनेजर्स, जो यानी नहीं खराब मैनेजर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, काम खराब हो गया ये इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, और काम अच्छा हुआ तो मैंने किया। दैट इज बैड मैनेजर्स। यही हमको कर्ता बुद्धि समझ में नहीं आया। चलो अभी ये पढ़ते हैं। एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम है उसका नाम पर्याय। ठीक है ना, जो द्रव्य है उसमें देखो एक चीज और समझ लो, द्रव्य, गुण और पर्याय, और ये तीन शब्द है, द्रव्य, गुण और पर्याय। सपना जी बताइए, क्या कोई द्रव्य बिना पर्याय के रहता है क्या? नहीं नहीं। अगर आपका द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय कैसी रहेगी? शुद्ध होगी। और द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय कैसी रहेगी? अशुद्ध। ये स्वीकार रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल समझ के चलना है, यहाँ पर बिल्कुल समय सार चल रहा है। तो हम लोग बोलते हैं मैं शुद्ध हूं, किस अपेक्षा से बोलते हैं, क्या इसके पीछे रीजन क्या है? देखो अभी आप सुनना, मेरा द्रव्य शुद्ध है तो मेरी पर्याय भी कैसी रहेगी? शुद्ध रहेगी। यदि मेरा द्रव्य शुद्ध है, पर्याय भी कैसी रहेगी? शुद्ध रहेगी। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध, पर्याय भी शुद्ध, द्रव्य अशुद्ध तो पर्याय भी। ये द्रव्य, गुण, पर्याय कोई तीन वस्तु नहीं है, पहले हम समझ लें। द्रव्य, गुण, पर्याय ये तीन फिजिकल वस्तु नहीं है, तीन फिजिकल एंटिटीज नहीं है, ये एक में ही है। हमारे समझने के लिए हम उसको अलग अलग करते हैं, एक में। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आम नाम का एक द्रव्य है, आम नाम का एक द्रव्य है, उस आम नाम के द्रव्य में उसका जो खट्टापन है वो उसका क्या है? गुण है, गुण। और जो ग्रीन कलर का उसका जो है, ग्रीन कलर है ना, दैट इज कॉल्ड पर्याय। अब कृतिका जी, रमन जी ये बताएं आप कि ये आपको बताया मैंने आम नाम का, इसमें मुझे उसका द्रव्य अलग करके बताओ, पर्याय अलग करके बताओ, गुण अलग करके बताओ। कृतिका जी, रमन जी, पहले आप बताओ, प्रश्न समझ में आया आपको? नहीं आया? कोई बात नहीं। आम है, आम नाम का एक वस्तु, आम तो देखा होगा ना आपने, मैंगो, ग्रीन वाला, उसका गुण क्या होगा? गुण क्या कहलाएगा उसका? ग्रीन कलर नहीं, उसका खट्टापन उसका गुण कहलाएगा। वो खट्टा रहेगा ना, अभी तो ग्रीन है, और उसकी पर्याय क्या कहलाएगी? उसकी ग्रीन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। आम नाम का द्रव्य, खट्टापन, क्या हो गई? पर्याय हो गई, सॉरी गुण हो गया। और ग्रीन है ना, उसका क्या होगा? वो पर्याय हो गई। अब ये तीन है, इन तीनों को अलग करके बताओ और मुझे आम नाम का द्रव्य देखो। कैन यू गिव मी?
कि हम गुण को अलग कर दे, पर्याय को अलग कर दे और द्रव्य को अलग कर दे। ये तो तीनों एक ही है ना, द्रव्य है वो ग्रीन और खट्टा है, ये एक ही तो है। तीन अलग अलग चीजें, जैसा द्रव्य रहेगा वैसा उसका गुण रहेगा, वैसी उसकी क्या रहेगी, पर्याय रहेगी। वही आम नाम का द्रव्य जब चेंजेस हो गया तो उसके गुणों में परिणमन हो गया, गुणों में परिणमन हुआ तो खट्टे से क्या हो गया, मीठा हो गया, मीठा हो गया। तो उस समय उसकी पर्याय भी क्या हो गई, ग्रीन से क्या हो गई, पीला बना, बिल्कुल येलो हो गई। आम नाम का द्रव्य, जैसे गुण वैसी पर्याय वैसा द्रव्य। एंटिटी नहीं है, ये मात्र लोगों को जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये सब कथन करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, होता एक में ही है सब कुछ। अब सपना जी से मेरा प्रश्न था कि हम जो लोग बोलते हैं कि आपकी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, त्रिकालिक मतलब तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, सबसे पहले ये बताओ ये वाक्य सही है कि गलत है? द्रव्य दृष्टि से तो कहेंगे तो सही है। कैसे समझाओ मुझे? क्योंकि जो आत्मा के गुण हैं वो तो विकारों की वजह से, या बोलेंगे कि जो कर्मों के उसमें आवरण चला है तो उस वजह से ऐसा शुद्ध हो जाती है। जैसे दर्पण तो शुद्ध है और उस पर धूल मिट्टी चढ़ जाती है तो वो अपना स्वरूप भूल जाता है, पर उसमें शक्ति तो है स्वच्छता की। तो ऐसे ही है कि जैसे दर्पण टाइप स्वच्छ तो है लेकिन बाहरी नेक निमित्त की वजह से, कर्मों के आवरण की वजह से उनमें लेयर्स आ गई हैं, अदरवाइज उसका स्वभाव तो शुद्ध ही है। देखो बहुत अच्छा समझाया, ठीक है ना, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, ठीक है ना। हम द्रव्य दृष्टि समझेंगे पहले। द्रव्य दृष्टि जो होती है ना, वो मात्र डायरेक्ट टारगेट क्या करती है, स्वभाव को। बाकी सब को क्या करती है, उनको क्या कर देती है, गौण कर देती। जब हम ये बोलते हैं कि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, बिल्कुल सही, और आपने ये भी बताया, वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा बहुत क्या, पीके जी साहब बोल रहे हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, अब ठीक है। थोड़ी थोड़ी बीच में ब्रेक हुआ था पहले। हाँ ठीक है, वो तो अब यहाँ लगाना पड़ता है फॉर्मूला, वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, क्या कर, जियो नेटवर्क का ऐसा ही स्वभाव है तभी जाकर के शांति मिलेगी, और कुछ नहीं ऑप्शन है ठीक है ना। ये यहाँ लगाओ, जहां आकुलता का परिणाम आने लगे वहां पर ये बोलो, क्या करें ऐसा ही स्वभाव, ये इतना गुस्सा करते हैं, ये इतना ये करते हैं, फलाना ऐसा करते हैं, क्या करें, इनका ऐसा ही स्वभाव है। किस किस को समझाए, नाना जीवा नाना कम्मा, किस किस को बदलते बैठेंगे। इससे अच्छा अपनी दृष्टि बदल दो, देखने का तरीका बदल दो। कोई व्यक्ति गुस्सा करता रहता है, बार बार गुस्सा 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 गुस्सा, कितनी बार समझाए, एक बार समझाए, दो बार समझाए, तीन बार समझाए, चार बार समझाए, और अब ये मांगो ना, उसके प्रति अपनी दृष्टि बदल दो, भाई ये ऐसा ही है, वो कभी सुधरना नहीं है, और इससे अच्छा वो सुधरे ना सुधरे, हम अपनी दृष्टि बदल दें। जैसी दृष्टि बदलती है ना, जीने का तरीका बदल जाता है।
दृष्टि और दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब वस्तु को देखने के नजरिया। आप किस नजरिए से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। जैसे ही वो पूरा समय साथ दृष्टिकोण को बदलने पे लिखा है, चेंज यूर दृष्टिकोण। क्या बोल रहे हैं, मेरी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो। कैसे देखो, जैसे कि पानी में हमने यानी कि क्या कहते, बूरा डाल दिया, शक्कर डाल दिया, शक्कर मीठी है कि पानी मीठा है? अभिनव जी। क्या जी भैया जी, शक्कर मीठा है। फिर भी क्या कह रहे हैं हम, पानी में शक्कर डाल दी। फिर भी क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या, पानी मीठा है, ऐसे कहने में आता है ना अपने। अपन सिगंजी बना दी, नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, और अपन ने बुरा डाल दिया अपन ने, तो बोले अरे क्या टेस्टी बनी है। अब सुनते रहे, ज्ञानी का क्या स्वभाव रहता है, अज्ञानी का क्या स्वभाव रहता है। वो पानी मीठा होते हुए भी मीठा नहीं, शक्कर मीठी है, उस शक्कर के आश्रित होने से वो पानी भी क्या कहला रहा है, मीठा कहला रहा है। अब उस पानी के तीनों काल निकालिए, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। क्या पानी पहले मीठा था? नहीं था। क्या पानी अभी मीठा है? नहीं। आप क्या उस पानी को आप शक्कर से भिन्न देख करके जान रहे हो? उस पानी को आप क्या देख रहे हो? पानी तो, पानी में अभी शक्कर है, वर्तमान की पर्याय में पानी में शक्कर है, भूत में भी था, भविष्य काल में भी है। ये तीनों कंसीडर लगा दो, एक ग्लास रख दो आपके सामने, और उस तीनों पानी को आपने चखा, भूत, भविष्य, वर्तमान में, शक्कर डले हुए पानी को। अब ज्ञानी पुरुष क्या कर रहा है? द्रव्य दृष्टि लगा रहा है। द्रव्य दृष्टि लगाएगा तब पानी और उस शक्कर दोनों को क्या करेगा, अपने ज्ञान में, सुनते रहना, एक्चुअल में नहीं, पहले तो अपने ज्ञान में वो क्या कर रहा है, फिजिकली, फिजिकली मतलब ज्ञान में से जान रहा है कि पानी अलग है और क्या अलग है, बुरा अलग है, शक्कर अलग है, दोनों को जान रहा है यहां से। अब ऐसा कौन सा काल आएगा जब शक्कर पानी रूप हो जाएगा और पानी शक्कर रूप हो जाएगी? अभिनव जी बताइए, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब पानी शक्कर रूप हो जाएगा और शक्कर पानी रूप हो जाए, शक्कर पानी रूप हो जाएगी? मतलब पानी में शक्कर है, घुली हुई है पूरी अच्छे से, लेकिन ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि जब, मतलब फिर से रिपीट करिए जरा एक बार अक्षय। पानी में हमने शक्कर डाल दी, हाँ। तीनों काल में, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों गिलास पड़े हो हमारा, हम पानी पी भी लिया, हम ये भी बोल रहे हैं कि पानी मीठा है, बरोबर। मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा टाइम आएगा तीनों कालों में, भूत, भविष्य, वर्तमान, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, तीनों कालों में ये जो शक्कर है वो पानी रूप हो जाएगी और पानी शक्कर रूप हो जाएगा। शक्कर पानी रूप, हाँ, शक्कर पानी बन जाएगी और पानी शक्कर बन जाएगा।
मतलब क्रिस्टलाइज हो जाएगी? पॉसिबल कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। ये मोटे मोटे उदाहरण दे रहा हूं। कभी शक्कर पानी रूप नहीं होगा, पानी शक्कर रूप नहीं होगा। हालांकि पानी का परमाणु पे शक्कर का परमाणु है, लेकिन फिर भी शक्कर का परमाणु शक्कर रूप है, पानी का परमाणु पानी रूप है। फिर भी एक साथ संश्लेष संबंध रखते हुए भी, एक में होते हुए भी, एक क्षेत्र का संबंध रखते हुए भी एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता। अब प्रश्न है, क्या पानी पूर्व में मीठा था? क्या पानी अभी मीठा है क्या? या पानी फ्यूचर में मीठा हो? कभी नहीं। पानी तो पानी रूप है। ये द्रव्य दृष्टि लगा रहे हैं हम ज्ञानी, दोनों को सेट देख रहा है। तो तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, पानी तो हमेशा क्या था? शुद्ध ही था, शुद्ध ही है और शुद्ध ही रहेगा। ऐसे ही मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं नारी हूं, मैं देव हूं, मैं तिर्यंच हूं। द्रव्य दृष्टि से तू इनका स्वाद ले रहा है, पर्याय दृष्टि से सबका स्वाद ले रहा है। मैं नारकी, मैं तिर्यंच, मैं क्या कहते पशु, मैं स्त्री, मैं क्या कहते पुरुष। ये सब के सब क्या चल रहा है? जैसे शक्कर में पानी मीठा, पानी मीठा है, पानी मीठा है, पानी मीठा है, पानी मीठा है, ऐसे ही बोल रहे आत्मा। ऐसी आत्मा नारकी है, आत्मा तिर्यंच है, आत्मा यानी कि देव है, ये आत्मा यानी कि क्या कहते हैं नपुंसक बन गई आत्मा। ये सब क्या है? कर्म जनित अवस्थाएं। क्या कर्म आत्म रूप हुआ? क्या कभी नहीं हुआ। आत्मा कभी कर्म रूप हो पाएगी क्या? कभी नहीं हो पाएगी। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो तीनों कालों में आत्मा कभी कर्म रूप होगा, न कर्म आत्मा रूप होगा। इसलिए द्रव्य दृष्टि से तीनों कालों में, मतलब त्रैकालिक, आत्मा क्या है? शुद्ध ही है, शुद्ध ही था और शुद्ध ही रहेगा। कुछ आ रहा है समझ में? ये सब ऊपर से जा रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। क्या बात है। मैं अभी भी उसी पे अटकी हुई हूँ कि ये आप द्रव्य, गुण और पर्याय क्या होता है, ये तीन अलग नाम क्या हैं? देखो, ये मात्र संज्ञा अपेक्षा है सूर्य जी। क्या संज्ञा अपेक्षा कह दिया? आपका नाम शुभी जी है, ठीक है। आपका घर पे नाम क्या है? एक्चुअली मेरा तो घर पे भी शुभी है। ओके, कोई पेट नेम कुछ भी नहीं है? ऐसा बच्चे का होगा? चलो हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप माँ है कि नहीं है? हाँ, माँ है। हाँ बहू है। हो कि नहीं हो? हाँ ठीक है। किसी की बहन हो कि नहीं हो? हाँ बहन भी हो। किसी की भाभी हो कि नहीं हो आप? हाँ, सब। किसी की बेटी हो कि नहीं हो आप? हाँ, ये सारी चीजें तो हैं। आप कितने हो? इतने सारे हो। बहू भी हो, बेटी भी हो, बहन भी हो, माँ भी हो, इतने सारे आप कितनी हो? एक ही हो। हाँ, फिर भी आप में इतने सारे हैं। संज्ञा अपेक्षा, एक अपेक्षा लगा करके। पर्याय हो गई। हाँ, ये सब आपकी पर्याय हो गई। आप तो जो हो सो हो। ऐसे ही किसी वस्तु को समझाने, द्रव्य है उसी में गुण है, उसी में पर्याय।
कोई अलग नहीं है, ओके। एंड बेटी अलग नहीं है, बहू अलग नहीं है, माँ अलग नहीं है। द्रव्य सेम रहता है पर आप उसकी जो द्रव्य हो ना, पर्याय बदल जाती है। सॉरी, जैसे आप आम का वो बता रहे थे, तो द्रव्य तो आम ही रहा पर उसकी पर्याय तो बदल जाएगी ना। आज वो हरा है, कल हाँ। थोड़े दिन बाद वो पीला हो जाएगा, वो सड़ के काला हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आज हम स्त्री हैं, कल बुढ़ापा आ जाएगा, फिर जवानी आएगी। पहले बच्चे थे, अब देखो प्रश्न है, शुभी जी आप जो बचपन में थे वो अभी हो क्या? नहीं, मैं जो 3 महीने नहीं, पहले वो अभी नहीं बचपन हूँ। वाले आप नहीं हो। दीदी आप वीडियो ऑन कर लो आप पहले। ओ, आप शुभी जी ये बताओ, आप जो बचपन में थे वो अभी हो क्या? अभी देखे जाए लाइक मैं शुभी तो वही रही पर बुद्धि या आपकी सोच तो बदलती है, या आपका काम दूसरी चीज। जो आप माँ के पेट में थे वही हो क्या? नहीं, नहीं हो, आप वो वाले नहीं हो। मतलब पर्याय बदल गई है। अभी तो मैं अपनी माँ के पेट में नहीं जा सकती। नहीं, आप जो माँ के पेट में थे वही वाले हो क्या सुबी जी? हाँ, वो ही है। वही हो क्या आप? देखो मैं प्रश्न पकड़ना, मैं बार बार प्रेशर दे रहा हूँ एक जगह। आप जो माँ के पेट में थे वही हो क्या शुभी जी? एक ये नॉर्मल पूछ रहा हूँ मैं, वही हो ना? हाँ। वही हो क्या शुभी जी? आप कंफ्यूज कर रहे हैं अभी तो। ये कंफ्यूजन नहीं है, इसी को बोलते हैं शादवाद। क्या बोलते हैं इसे? सॉरी, शादवाद बोलते हैं इसको, अनेकांतवाद बोलते हैं। हाँ, अनेकांतवाद। हाँ, ये अब समझ में आया। हाँ, अनेकांतवाद पता है। बराबर। हाँ, हाँ, आप क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, मैं जो माँ के पेट में थी वही हूँ। अब उस समय आपके माइंड में ना एक अपेक्षा चल रही है, आप पकड़ना, जो मैं माँ के पेट में थी वही अभी हूँ। अगर वो नहीं हूँ तो कोई दूसरा है, तो फिर पूरी मेमोरीज और वो सारी चीजें कहाँ? बराबर। तो मैंने पूछा क्या वही हो, अब वापस अपेक्षा बदली। सुनते रहे ना, जब मैंने ये बोला प्रेशर देकर, क्या वही हो? नहीं भैया, मैं हूं वही, लेकिन फिर भी वो नहीं। मैं द्रव्य दृष्टि से जो पहले था वही अभी हूँ, और पर्याय दृष्टि से जो मैं पहले थी वो अभी नहीं हूँ। जो बच्चा था वही मैं हूँ, लेकिन भैया बच्चा नहीं हूँ अभी मैं। मेरे में गुण चेंजेस हुए, मेरे में पर्याय चेंज हुए, द्रव्य वही रहा। तो पहले संसार हम में चाहे, सॉरी मैं आपको रोके, संसार, सुबह जी एक मिनट, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पाद वे और द्रव्य से युक्त न हो। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, थाली हो, कटोरी हो, सारी चीजें उत्पाद वे और द्रव्य से ही। और सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और सत्य क्या है? जो उत्पाद वे द्रव्य से। आप अभी मनुष्य, आप देखो, पकड़ो आप भैया, मेरे जो परिणाम चल रहे थे बचपन में, छोटे बच्चे वो बड़े जवानी होकर के नहीं है, लेकिन फिर भी वही हूं। पकड़ो आप अंदर समझ लो, ये क्या है? प्रमाण है। प्रमाण को हम कह नहीं सकते, प्रमाण को जानते हैं और नयों के द्वारा हम कहते हैं। प्रमाण को जानते हैं, प्रमाण पूरे वस्तु के बारे में कथन करता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप जब कहते हो तब किसका सहारा लेते हो? नए का सहारा लेते हो। जब बोलते हो ना, तब आप एक एक ही अपेक्षा से कथन करते हो ना, और सारी अपेक्षाओं को मिलाते हैं, तब प्रमाण बन जाता है। समझ रहे हो? प्रमाण जो होता है वो पूरी वस्तु के बारे में कथन करता है।
प्रमाण कथन करता, वो मात्र जानता, मतलब प्रमाण से तो हम कथन ही नहीं कर सकते, नए से कथन करते हैं। प्रमाण से तो जानते हैं वस्तु को, और जब भी पूछेंगे हमको कोई भी, हम अपेक्षा लगा करके कथन करते हैं। लेकिन प्रमाण के नए जब भी कहेंगे, प्रमाण के आलंबन से ही कहेंगे। नए वस्तु को कहने की पद्धति, वस्तु को कहने का तरीका, वस्तु को एक्सप्लेनेशन का तरीका, एक मोटे मोटे रूप से वक्ता। आपको जब मैंने पूछा आप जो थे वही थे, हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। और शादवाद क्या है? दो परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। आपको दिख रहा है, आपको कंफ्यूज, आप बोला नहीं जो कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन नहीं है। शादवाद का काम ही ये है कि दो परस्पर विरोधी वस्तुएं, गुणधर्म अलग होते हुए भी उनको एक वस्तु में घटा देता है। ये काम है शादवाद का। जो शाद पद है ना, उसका काम ही है। मैं स्त्री हूं, मैं भाभी हूं, मैं बहन हूं, मैं मां हूं, ये सब कुछ क्या चल रहा है? शादवाद चल रहा है। बेटा कहां पत्नी का, बेटी कहां पर पत्नी का, बिल्कुल अपोजिट चीजें। बेटी और पत्नी बिल्कुल क्या है? अपोजिट चीजें। लेकिन दो परस्पर वस्तुएं, विरोधी वस्तुएं, उनको भी घटा देता है। किसमें? वस्तु में। ये शादवाद का था। आपको बेटी भी बोल देगा, किस अपेक्षा से? भाई मैं अपने पिता की अपेक्षा से बेटी हूं और पति की अपेक्षा से पत्नी हूं, लेकिन वस्तु एक ही। आप जो बोले मैं भैया वो जो छोटी थी वही बड़ी हूं, बिल्कुल सही। जितने ऑफिस में काम होते हैं, जितने सब कुछ काम होता है, बिना शादवाद के नहीं होता है। कहीं पे भी लगा लो आप। आपकी अपेक्षा, वो किस अपेक्षा से कथन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा कुछ लड़ाई झगड़े का है, हम आगे वाले की अपेक्षा समझ नहीं पाते। आगे वाले की अपेक्षा, पति पत्नी क्यों लड़ रहे हैं? अपेक्षा नहीं समझ पा रहे। और अपेक्षा नहीं समझ पा रहे। लड़ाई का मुख्य कारण क्या है? एक दूसरे की अपेक्षा नहीं समझ पाते। अपेक्षाओं को समझ ले तो कष्ट ही नहीं। अनेकांतवाद को समझ ले, कोई कष्ट ही नहीं। एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। एक वस्तु में क्या होते हैं? अनेक धर्म होते हैं। कोई भी वस्तु ले लो आप, और उस वस्तु को, अनेक धर्मों को प्रमाण के द्वारा जाना जाता है और नए के द्वारा कहा जाता है। जैसे ये मोबाइल है, क्या क्या है, क्या क्या होता है, क्या क्या इसका, इसके गुणधर्म बताइए। इस मोबाइल के गुणधर्म बताइए आप। गुणधर्म, इसकी विशेषता को, क्या क्या यूज होता है इसका? नए के हिसाब से मतलब नहीं, आप नॉर्मल बोलिए, नए लगाइए। आप नॉर्मल अपनी लेमैन की भाषा बोलिए। भैया ये मोबाइल फोन करने को काम आता है, फोटो भैया लेने इससे आप क्या कहते हैं, मूवीज देख, हाँ फोटो लेने के काम आता है, और हाँ बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते रहो ना। इसमें ये काला है, ये करो, इसमें हमको डेटा भी सेव कर सकते हैं, गाने सेव कर, कुछ भी कर सकते हैं। क्या नहीं, यहाँ पर ये बहुत समझना, बिल्कुल बहुत बेसिक चल रहा है। इस मोबाइल की सारी चीजों को, आपको पहले भी पूछा था मैंने, इस मोबाइल की सारी चीजों को कौन जान पाएगा? कोई भी नहीं। जिसको सारा नॉलेज हो। सारा नॉलेज इसका मतलब क्या?
मतलब इसकी आईसी से लेकर के प्रोग्रामिंग से लेकर के कैसे वर्क करता है, बरोबर। जो जान पाएगा ना वो ही इस मोबाइल का क्या है, सर्वज्ञ। जो इस मोबाइल का सर्वज्ञ। अब उस सर्वज्ञ से पूछा, जो इस मोबाइल के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी रखता है, उससे पूछा भाई हमको बताओ ये क्या कहते हैं, अंदर का सर्किटरी कैसे काम करता है। तो उसके ज्ञान में तो पूरा मोबाइल है, प्रमाण, सम्यक ज्ञान प्रमाणम। जो सर्वज्ञ का ज्ञान है वो क्या है, प्रमाण है, क्योंकि उसको सारा नॉलेज है। अब उसको जब पूछा बताओ तुम, तो कथन तो भाई एक एक ही करेगा ना, एक साथ थोड़ी बोल देगा। उसको पूछा भाई ये कैसे काम करता है, बोले इसमें पिक्सेल्स रहते हैं, इसमें फोटो खींचने का भी काम करता है। उसको पूछा फोटो की प्रोसीजर बता, उस सर्वज्ञ को, किसको, मोबाइल वाले सर्वज्ञ को, तो क्रम क्रम से बताएगा, क्रम क्रम से बताएगा। वो एक साथ उसके ज्ञान में सब कुछ है, बताएगा क्रम क्रम से। उसी को बोलते हैं नय। और अपेक्षा से बताएगा। जब हम आपने ये बोला फोटो खींचने का, क्योंकि इसमें कैमरा लगा है। आपने बोला कि हम बात कर सकते हैं, इसमें डायलिंग पैड और उसमें सिम लगी हुई, इसकी अपेक्षा से क्या है, वो फोन से बात करने का भी काम है। ये अपेक्षा लगा लगा के क्या है ना, वो नए। इन सारी अपेक्षाओं को ऐड कर दो तो सब प्रमाण बन जाए। ठीक है, आपका समय हो गया, कल पढ़ेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। वाणी के ज्ञान पे सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तक चो सदा दी। नोवा नमो का नो। बोलो द्वादशाधीन वाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र की जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।